षडधिकशतमोऽध्याय। राजा सगर का संतान के लिए तपस्या करना और शिव जी के द्वारा वरदान पाना। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी ने अपने पास आए हुए सब देवताओं से कहा, देवगण, इस समय तुम सब लोग इच्छानुसार अभीष्ट स्थान को चले जाओ। 1। अब दीप काल के पश्चात समुद्र फिर अपनी स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा। महाराज भागीरथ अपने कुटुंबी जनों प्रपितामहों के उद्धार का उद्देश्य लेकर जलनिधि समुद्र को पुनः अगाध जलराशि से भर देंगे। 2। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर संपूर्ण श्रेष्ठ देवता अवसर की प्रतीक्षा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही चले गए। 3। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्रह्मा, भगीरथ के कुटुंबी जन समुद्र की पूर्ति में निमित्त क्यों कर बने? मुंह ने उनके निमित्त बनने का कारण क्या है और भगीरथ के आश्रय से किस प्रकार समुद्र की पूर्ति हुई? 4। तपोधन, विप्रवर, मैं ये प्रसंग जिसमें राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन है आपके मुख से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। 5। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा धर्मराज के इस प्रकार पूछने पर विप्रवर लोमश ने महात्मा राजा सगर का महात्म्य बतलाया। 6। लोमश जी कहते हैं, राजन, इक्ष्वाकु वंश में सगर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे रूप, धैर्य और बल से संपन्न तथा बड़े प्रतापी थे, परंतु उनके कोई पुत्र न था। 7। भारत, उन्होंने हैहय तथा तालजंग नामक क्षत्रियों का संहार करके सब राजाओं को अपने वश में कर लिया और अपने राज्य का शासन करने लगे। 8। भरत श्रेष्ठ, राजा सगर के 2 पत्नियां थीं, वैदर्भी और शैब्या। उन दोनों को ही अपने रूप और यौवन का बड़ा अभिमान था। 9। राजेंद्र, राजा सगर अपनी दोनों पत्नियों के साथ कैलाश पर्वत पर जाकर पुत्र की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या करने लगे। योग युक्त होकर महान तप में लगे हुए महाराज सगर को त्रिपुरनाशक, त्रिनेत्रधारी, शंकर, भव, ईशान, शूलपानी, पिनाकी, त्रयंबक, उग्रेश, बहुरूप और उमापति आदि नामों से प्रसिद्ध महात्मा भगवान शिव का दर्शन हुआ। 10, 12। वरदायक भगवान शिव को देखते ही महाबाहु राजा सगर ने दोनों पत्नियों सहित प्रणाम किया और पुत्र के लिए याचना की। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पत्नी सहित नृपश्रेष्ठ सगर से कहा, राजन, तुमने यहाँ जिस मुहूर्त में वर मांगा है उसका परिणाम ये होगा। 13, 14। नरश्रेष्ठ, तुम्हारी एक पत्नी के गर्भ से अत्यंत अभिमानी 60,000 शूरवीर पुत्र होंगे, परंतु वे सब के सब एक ही साथ नष्ट हो जाएंगे। भूपाल, तुम्हारी जो दूसरी पत्नी है उसके गर्भ से एक ही शूरवीर वंशधर पुत्र उत्पन्न होगा। 15, 16। ऐसा कहकर भगवान शंकर वही अंतर्धान हो गए। राजा सगर भी अत्यंत प्रसन्नचित हो पत्नियों सहित अपने निवास स्थान को चले गए। नरश्रेष्ठ, तदनंतर उनकी वे दोनों कमल नयनी पत्नियां वैदर्भी और शैब्या गर्भवती हुई। फिर समय आने पर वैदर्भी ने अपने गर्भ से एक तूंबी उत्पन्न की और शैब्या ने देवता के समान सुंदर रूप वाले एक पुत्र को जन्म दिया। राजा सगर ने उस तूंबी को फेंक देने का विचार किया। 17, 20। इसी समय आकाश से एक गंभीर वाणी सुनाई दी, राजन, ऐसा दुस्साहस न करो, अपने इन पुत्रों का त्याग करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। इस तूंबी में से एक एक बीज को निकालकर घी से भरे हुए गर्म घड़ों में अलग अलग रखो और यत्नपूर्वक इन सब की रक्षा करो। 21, 22। पृथ्वीपते, ऐसा करने से तुम्हें 60,000 पुत्र प्राप्त होंगे। नरश्रेष्ठ, महादेव जी ने तुम्हारे लिए इसी क्रम से पुत्र जन्म होने का निर्देश किया है, अतः तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। 23। इति श्री महाभारते वन पर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां सग्र संतति कथने षडधिकशतमोऽध्याय। 106। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में सग्र संतति वर्णन विषयक 106वां अध्याय पूरा हुआ। 106।